वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे डीएलएड के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के 25 क्वेश्चन। ठीक है, पहले के 25 क्वेश्चन देखेंगे। देखो, मैं मैथ्स करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहली बात, अपने मन से मैथ्स का डर हटा दीजिएगा। मैथ्स इतनी टफ नहीं आती। उत्तराखंड में मैं बच्चों को देखता हूँ, मैथ्स के नाम पर ही बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। मैथ्स टफ नहीं आती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं अपनी बात बता दूं, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मात्र एक क्वेश्चन गलत हुआ था मैथ्स में, 49 मेरे सही थे। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से तैयारी करिएगा, आपके भी 50 आउट ऑफ 50 आने के चांसेस हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि 42 रेशियो 165 इक्वल टू एम रेशियो 330, तो एम इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि आपको पता है कि ये देखिए, अगर ये दोनों को आपस में बराबर करेंगे, ठीक है, 165 को 330 कर दिया है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सीधे डबल कर दिया, तो एम की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू 84 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब एम की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले पर रखनी है, ठीक है, 84/2 + 6 अपॉन 84/3 - 4। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, देखिए आपको ये कट जा रहा है 42 + 6, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन, इससे ये कट जाएगा 3 से कट रहा है 84, ये 84 था, सॉरी, 28 टाइम। ठीक है, 28 - 4, तो ये हो जाएगा आपका ये 24, इससे ही कट जाएगा 2 टाइम। ठीक है, तो आपका ये निकल के आ जा रहा है 2, इसका आंसर निकल के आ जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार प्रांगण जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है को समान वर्गाकार टाइल से परिपक्व किया जाए, तो टाइल की अधिकतम भुजा कहते हैं। देखिए, अधिकतम भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टाइल का क्षेत्रफल होगा वो पूरी बार इस पूरे के क्षेत्रफल को काट रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1024 × 240 बट्टा सबसे बड़ी संख्या पहले 24 लेंगे। अगर ये पूरी बार कट रहा होगा तो हमारी सबसे बड़ी टाइल 24 होगी। ठीक है, देखिए ये कट जा रहा है 10 बार, लेकिन इससे ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन पर लेके चलेंगे अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1024 × 240 डिवाइडेड अपॉन, दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास 16 है, 16/16। अब देखिए 16 से 240, ठीक है, डिवाइड होता है 16 × 16 बचा, सॉरी, हाँ, 16 × 16 बचा 8, 80, 16 × 85, 15 बार डिवाइड हो गया। 16 से 1024 कट रहा। ठीक है, 64 टाइम्स ये कट रहा। ठीक है, 64 टाइम कट रहा, तो ये पूरी बार कट रहा है, तो हमारा आंसर बी 16 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक त्रियामी आकृति में फलक जो है 5 फलक हैं। कौन सी आकृति ऐसी पूछ रहा है जिसमें 5 फलक, 8 किनारे और 5 शीर्ष। ठीक है, पहला ऑप्शन लेते हैं। देखिए, फलक की बात करें तो एक इसका ग्राउंड फ्लोर, एक ही राइट वाला, एक लेफ्ट, एक इसका पीछे का एरिया, एक आगे का। ठीक है, 5 फलक हो रहे हैं। उसके बाद कह रहा 8 किनारे देख लेते हैं, 1, ठीक है, 2 किनारे, ये 3, ये नीचे का 4, ये इधर 5, और ये 6, ये किनारा 7, और ये 8। ठीक है, 8 किनारे भी हो रहे हैं और 5 शीर्ष। ठीक है, 5 टॉप की बात कर रहा है, एक ही आपका देख सकते हैं, ये ऊपर का टॉप और 4 किनारे नीचे के। ठीक है, तो पहली आकृति ऐसी होगी जो राइट आंसर होगी। ठीक है, तीनों चीज़ें कंडीशन फॉलो कर रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। कोई पाइप एक्स टैंक को 12 घंटे में भरता है, वाई टैंक को 8 घंटे में भरता है, तीसरा टैंक जेड 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए खाली कर सकता है, यदि सारे पाइप एक साथ खोल देते तो 5 घंटे में कितना भाग भरेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहला जो है आपका 12 घंटे में, आपका एक्स है 12 घंटे में भर रहा, वाई है 8 घंटे में भर रहा, और जो जेड है वो 15 घंटे में खाली कर रहा। खाली करने के लिए माइनस का वो लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ इम्प्टी कर रही है। ठीक है, अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 120 का एलसीएम आएगा। ये सॉल्व एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी 10 टाइम्स, और इसका जो आ जाएगा 15, और इसका माइनस का, ठीक है, इसका माइनस का 8। ठीक है, ये 8 बार डिवाइड करता है। देखिए फिर क्या करता है, इसकी एक एफिशिएंसी निकालेंगे 10 और 15 25 हो जाता है, फिर -8, 25 - 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफिशिएंसी इसकी 17। ठीक है, 17 1 घंटे में भर रहा। ठीक है, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 120, और ये 17 घंटे। ठीक है, 17 1 घंटे में 17 भर रहा है, तो 5 घंटे में 17 × 5, ठीक है, 17 × 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 हो गया, तो टोटल, सॉरी, 17 × 85, 17 × 85, और ये कैपेसिटी आ जाएगी इसकी 120 टोटल है, और 85 इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जा रहा हमारा 17/24। ठीक है, 17/24 का सही आंसर होगा। ठीक है, 17/24 का पहला आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसका 20% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। ठीक है, जो प्रिंट रेट होता है उस पर 4% की छूट देता है, उसके बाद 20% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य कितना करना चाहिए उसने। ठीक है, उसे देखिए बता दूँ आपको, अगर अंकित मूल्य 100 है तो वो 96 पे देता है। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है, लेकिन वो चाह कह रहा है, क्रय मूल्य उसका 100 है, वो 20% का लाभ चाहता है। ठीक है, क्रय मूल्य 100 है, 20% का लाभ चाहता है, तो वो 120 चाहता है। ठीक है, तो उसको एमआरपी कितनी रखनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सिंपली देख सकते हैं आपको कि जो उसका 96% है, ठीक है,
96% है, उसको वो चाह रहा है कि 120 रुपये उसको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हमें 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा उसके, क्योंकि 4% की छूट दे रहा है यहाँ से वो, ठीक है। वो 120 कमाना चाहता है तो हमें यहाँ पर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 120/96 × 100, ठीक है। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। डिवाइड करेंगे 25 बार 4 से, ये 24 बार, 24 पंचे 110, ठीक है। 25 पंचे 125। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 125 इसकी प्रिंट रेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट रेट 125 करना पड़ेगा, ताकि वो 4% का छूट दे तो वो 120 की हो जाए, और अंकित मूल्य उसका सॉरी उसका क्रय मूल्य 100 हो तो उसको 20% का फायदा हो जाए, है समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुनी किया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। इसका सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, मैं बता दूं आपको, देखिए बेसिक तरीके से बता देता हूँ पहले। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दी जाए, आपको पता है कि वर्ग का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा गुणा भुजा। अगर पहले 1 है तो 1 गुणा 1 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 गुणा 1 1 आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। अगर 2 गुना कर दिया तो 2 गुणा 2, ठीक है। 2 गुणा 2 करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब जो वृद्धि हो रही है, पहले 1 था, 1 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 4, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। अगर कितने प्रतिशत हुआ बोलता तो 4 गुना हो गया, तो प्रतिशत की वृद्धि 300% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 10 को घटाने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है तो बड़ी संख्या क्या कीजिए, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, ठीक है। आपको देखना है 4:7 इसका रेशियो दिया गया है, और उसके बाद उसमें से जो पहली संख्या है 10 घटाने पे, ठीक है। ये देखिए आपको ऐसे कर सकते हैं 4/7, प्रत्येक संख्या में से 10 घटाने पे -10 नया अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसका, इनको 4x के फॉर्म में ले लेंगे, 4x और 7x वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, देखिए 4x - 10/7x - 10 = 1/2 हो जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x - 20 = 7x - 10, ठीक है। माइनस करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो x = 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 आ जाएगी, इधर 1x बचेगा, इधर माइनस का 10 है, प्लस का 20 तो 10 बचेगा, ठीक है। x = 10 आ गया। तो बड़ी संख्या क्या कीजिए, ठीक है। बड़ी संख्या एक संख्या हो जाएगी 40, 4x जो है हमारे पास, दूसरी संख्या 7x है तो 70 हो जाएगी, 6 देखिए एक वृत्त की परिधि है हमारे पास, ठीक है। 22 सेंटीमीटर की परिधि है, तो इस भुजा के, अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं, 22 सेंटीमीटर जो वृत्त की परिधि है, जो 2πr होता है, एक 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर है। 22 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका परिमाप हो जाएगा 88, ठीक है। 22 × 4 88 हो गया, तो 2πr = 88। तो r की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से हमारे पास, r = हो जाएगा 88/2π, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चले जाएगा, 22 नीचे रहेगा, ठीक है। 22 से ये कट गया 4 बार, इससे कट गया 2 बार, 7 × 14, r की वैल्यू निकल के आ गई 14, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास 14 निकल के आएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है, πr² फॉर्मूला होता है। r की वैल्यू 14 है हमारे पास, 22/7 × 14 × 14, ठीक है। 7 से ये कट गया हमारे पास 2 बार, तो 88 × 14, ठीक है। तो हो जाता है 14 × 6 1 6, ठीक है। 616 आ रहा, लेकिन यहाँ हमें पाई में दे रखा, ठीक है। 616 को हमें पाई के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 616 डिवाइडेड 22/7, ठीक है। 22/7 से डिवाइड करने के लिए 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। इसे डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 2 8 जा, ठीक है। तो 196 पाई, ठीक है। ये आपका आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खुला वक्र है, कह रहा है, ठीक है। आप सब दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी जो है एक खुला वक्र है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन, ठीक है। a/b = 1/2, तो a + b a - b क्या होगा, ठीक है। देख रख लेते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो 1 + 2/1 - 2, ठीक है। 3/-1 तो =-3, ठीक है। -3 इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3 4 5 6 हो तो चतुर्भुज के कोणों का मान कितना है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि चतुर्भुज जो बनता है हमारा, उसके आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 360 ही होता है, ठीक है। अगर हम इनमें x वैल्यू पुट करते हैं तो इनका जो मान हो जाएगा 3x 4x 5x और 6x, ठीक है। इन सबको इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 4 10 5 3 8 18x = 360, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, तो
अगर हम पुट करेंगे तो जो एंगल निकल के आएंगे हमारे पास वो होगा 60, 80, 100 और 120। ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का 100% देखने को मिलेगा, इस बार भी देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि अगर इनमें प्लस के चिन्ह है बीच में, ठीक है, तो क्या होता है हमारे, इसको पहले जो संख्या होती है इसको गुणनखंड पर तोड़ते हैं और ऐसे गुणनखंड जो क्रमागत हो। ठीक है, आपको बता दूं कि 3 गुणा 2 जो होता है 6 होता है। ठीक है, 3 गुणा 2 6 होता है। अगर दोनों के बीच में प्लस की संख्या है तो इसका बड़ी संख्या आंसर हो जाता है। अगर माइनस होता तो इसका छोटी संख्या आंसर हो जाती। ठीक है, तो तब 2 हो जाता। अगर √6 माइनस √6 अगर ऐसे करके होता तो इसका 2 आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है आपको, जैसे क्या पता इस बार पूछ दे √20 प्लस √20 प्लस √20, ये होगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर प्लस का चिन्ह है तो आपको पता है कि 5 गुणा 4 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 हो रहा है। प्लस है तो बड़ी संख्या, अगर माइनस होगी तो छोटी संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 हेक्साडेसिमल प्राप्त होते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या 24, 30 और 54 का हमें एलसीएम निकाल देना है। सॉरी, ठीक है, इसको निकालने के लिए 24, 30 और 54 का एलसीएम, उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 30 है 15 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 54 को 27 टाइम, फिर 2 से करेंगे 6, 5, 27, फिर 2 से करेंगे 3, 5, 27, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 27। ठीक है, अब देखिए, अब इनका सब मल्टीप्लिकेशन कर सकते, सॉरी आपका हमारे पास आ रहा था, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9, ये हमारे पास क्या आ रहा था, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकल रहा है हमारा, तो इसको करके सॉल्व आता है 1080। 1080 हमारे पास इनका एलसीएम आ रहा है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 1085 वो संख्या हो जाएगी जिसमें 5 शेष बचता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 5 शेषफल प्राप्त होने की बात कर रहा है। ठीक है, 5 शेषफल प्राप्त होने की बात कर रहा। अगली संख्या, यदि n एक पूर्णांक संख्या है तथा यदि n एक पूर्णांक संख्या है तब n³ माइनस n सदैव विभाजित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर सीधे बता देता हूँ। 6 क्यों हो रहा है, 6 मैं बता देता हूँ। देखिए, n एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक हमने मान लिया क्या है, ठीक है, 1 मान लिया। ठीक है, तो 1, 2, 3 हम मान के चलते हैं। ठीक है, इनकेस स्टडी करते हैं, देखिए n³ माइनस n, ठीक है, 1³ माइनस 1 इक्वल टू आता है 0, 2³ 8 माइनस 2 6, 3³ 27 माइनस 3 24, आगे ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4³ 64 माइनस 4 इक्वल टू 60। अब देखिए प्रत्येक कंडीशन पे 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये 0 6 से डिवाइड होता है 0 टाइम, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर जो है वो 6 होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए अगला बात करते हैं, यदि दिए गए चित्र के अनुसार वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है तो वृत्त के केंद्र O का BOC मान कहते हैं। ठीक है, BOC मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक एंगल कितने बनते हैं, 60 डिग्री का इसका एंगल बनेगा। ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये ऊपर वाला भी 60 होगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है वो कि हम उसका एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे हम, देखिए 60 को 2 बराबर रेखाएं बांट रही है, तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 30। ठीक है, सी के नीचे वाला एंगल 30 हो जाएगा और ये नीचे वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, BOC निकालना है, BOC। ठीक है, ये 30 30 है, तो आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंदर, देखिए मैं बता देता हूँ, ये 30 बन रहा है आपका, ये भी 30 बन रहा, तो ये वाला बचा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंकों को अंतःकोणों का योग 180 होता है। 180 में से हम 30 और 30 60 घटा देंगे तो हमारे पास 120 आंसर बन जाएगा। ठीक है, 120 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, यदि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थियों का भार किग्रा में इस प्रकार दिया गया तो औसत भार से अधिक भार वाले छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, पहले हमें इसका औसत निकालना पड़ेगा। इसका औसत अगर हम ऐड करेंगे 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है
400, ठीक है। 400 अपॉन 10 इक्वल टू 40। आप देख सकते हैं 40 से अधिक कितने हैं, एक ये है, 2 3 4 5, ठीक है। 5 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से अधिक वेट वाले हैं, ठीक है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, मान लेते हैं ए बी, ठीक है। ए का वेतन है 100 और ये बी का वेतन हो जाएगा ए बी, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का 100 माना तो हमारे पास ए का हो जाएगा 150, ठीक है। तो बी ए का वेतन कितना प्रतिशत कम है कह रहा है, ठीक है। बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत, अब कितने का अंतर आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है, कितने में अंतर आ रहा है, 150 में अंतर आ रहा है, ठीक है। तो गुणा 100% निकालने के लिए 3 टाइम 3/100 33 टाइम्स 1/3, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 33 है, 1/30 का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के माध्यिका है, ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, देखिए क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, 2 3 5 7 और 11, ठीक है। इनकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका क्या होता है, बीज की संख्या, ठीक है। माध्यिका हमारे पास हमेशा बीज की संख्या होती है, तो इसका माध्यिका हो जाएगी 5, ठीक है। आपको बता दूं माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन आते हैं। माध्य क्या होता है, माध्य को आप औसत भी कह सकते हैं, ठीक है, जो बीज का होता है, ठीक है। सबको जोड़ के कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ये आपका माध्य निकलता है। माध्यिका में क्या करना होता है आपको, संख्याओं को अवरोही या आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही या आरोही क्रम में लगाइए, तो उसके बाद जो आपकी एग्जैक्ट बीज की संख्या होगी वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। अगर कोई सम संख्या आती है तो बीच में जो बीज की दो संख्या होती है उनको प्लस करके बाई 2 कर देते हैं, 2 जैसे माध्यिका निकल जाती है। और बहुलक क्या होता है, किसी सीरीज में जो ज़्यादा बार आए, ठीक है, जो ज़्यादा आए वो बहुलक कहलाता है। ये आपसे एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 23वां क्वेश्चन। एक आदमी एक बार मोबाइल फ़ोन 4000 में खरीदता है और उस पर 2000 रुपये खर्च करता है और उसे 7500 रुपये में बेच देता है, ठीक है। उसने कुल लागत आई उसकी 6000 रुपये, ठीक है, और उसे 7500 में बेच देता है, ठीक है। 1500 का फायदा कमाया उसने 6000 रुपये में, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। 4 बार कट रहा 25 बार, ठीक है। 25% उसको क्या हुआ, 25% का फायदा हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 2/3 3/5 और 4/7 का लॉस क्या होता है, देखिए बट ये क्वेश्चन में आपको 100% देखने को मिलेगा। ऐसी संख्या पर क्या करते हैं, अगर आपको लॉसो निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लॉसो बट्टा नीचे वाली संख्याओं का मौसो, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं का लॉसो बट्टा नीचे वाली संख्याओं का मौसो, ठीक है। अब देखिए 2 3 और 4, इन तीनों का लॉसो निकालना है। लघुत्तम समावर्तक हमारे पास आ जाएगा क्या, 1, ठीक है, सॉरी 1 नहीं आएगा, लघुत्तम समावर्तक हमारे पास होगा 12, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग हो जाता है वो 12, और 3 5 7 का मौसम आएगा हमारे पास 3 5 7 का मौसम आएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो 12/1 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए हैज़ बी इक्वल टू a + b स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो 3 हैज़ 7 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या बोला, a 3 हैज़ b का 7 का मान निकालना है। यदि ये फॉर्मूला दोनों को ऐड करके होल स्क्वायर निकालना है तो 3 + 7 का होल स्क्वायर निकाल देंगे हम। 3 + 7 10, 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। 100 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपने वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए 25 क्वेश्चन करते हैं आज हम। आगे के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पर करेंगे, ठीक है। डरिए मत मैथ्स से, मैथ्स को इतना हेक्टिक शेड्यूल वो नहीं है। आप इजीली क्वेश्चन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चनों की, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।